आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अत्यंत पुण्य पावन दिन है। इसलिए मैंने ये श्रीमद् भगवत गीता की प्रार्थना स्तुति कर रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं पराकृतनमद्वन्दं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपार्णे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसाचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। भीष्मद्रोणतटा जयेत्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्याग्रावती कृपेण वाणी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामपि कर्णगौरमकर दुर्योधनावर्तिनी सूत्रिणा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तवै केशव एकं सहस्रदेवकी पुत्रं गीतमेको देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेव। ॐ श्री परमात्मने नमः। प्राक्तन् वंशीधरं स्तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षां च समर्थशिक्षां ज्ञानस्य वीक्षां शरणां गतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय सञ्जीवनी साधक जीवनीयं प्राप्तिं हरेर्वै शरणं ब्रवीति करोति दूरं पथिविघ्नबाधां ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम्। श्रीकृष्ण परमात्मने नमो नमः। 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 अथ गीता प्रथमोऽध्याय प्रथम श्लोक धृतराष्ट्रोवाच। ओम श्री परमात्मने नमः। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताय सब मामका पाण्डवा चैव किं कुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्रले शोधन गरे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या किए थे। यज्ञ आदि धर्मय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पद में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। ये केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकता है। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ये युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्राय तीन बातों को लेकर लड़ाई होती है, भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर लड़ने में है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडवों की पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए
कौरवों द्वारा पांडवों की उनकी जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना हो तो वह धर्म के सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्मभूमि तीर्थभूमि में ही करता है, जिससे युद्ध में मरने वालों को उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ की धर्म पद से धर लिया जाए और 18वां अध्याय के अंतिम श्लोक के मम पद से म लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वो धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। संवेदा युष राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी पांडवों को नहीं दूंगा। तो मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडव पुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका प्रमुख उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वो राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से, न्याय से हो चाहे अन्याय से, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही उस अर्थात युद्ध की इच्छा वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाई सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रवृत्ति हुई थी। ये प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक मैंने यहाँ बतला रहा हूँ। आज्ञा पालन रूप धर्म से युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा हुई। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ये युष थे, पर पांडव धर्म को लेकर युष बने थी। माम का पांडवाचय पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। तो यहाँ मामा का पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों का आ जाते, फिर भी पांडव पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडव पुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात है, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामका और पांडव पुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते वही प्राय वाणी से बाहर निकल आते। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इसी मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदाय में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने है ये दूसरे है ऐसा भाव न रखे कारण द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होना होता।
प्रत्युत कलावती। यह पांडवा पद के साथ ये वो पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा है, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था। परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए, तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? मामका और पांडवा, इनमें से पहले मामका पद का उत्तर संजय आएगा दूसरे श्लोक में, 13वें श्लोक तक देंगे। आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 19वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पछे भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। किम कुर्वत किम किम शब्द के तीन अर्थ होते हैं: विकल्प, निंदा, आक्षेप। युद्ध हुआ कि नहीं, इस प्रकार का विकल्प तो यहाँ लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है। और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे। मेरी और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे? उनकी युद्ध नहीं करना चाहिए था, ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्व पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रथम श्लोक की व्याख्या हमने किया है। आप सभी लोग श्री कृष्ण परमात्मा की प्रार्थना प्रार्थना करिए। हम श्री कृष्ण परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हैं। श्री कृष्ण परमात्मा ने नमो नमो। श्री कृष्ण परमात्मा ने नमो।